दोस्तों मई 2023 के मंथली करंट अफेयर की वीडियो आ चुकी है और आज की इस वीडियो में हम मई 2023 के मंथ के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हुए हैं उन सभी में से टॉप 50 क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। और ये ऐसे 50 क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको अपने हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 को जीता है? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड, इस अवार्ड से हाल ही में चेन्नई मेट्रो को सम्मानित किया गया है और चेन्नई मेट्रो ने ही ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के अंदर जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब बात करूं ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में LIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC, जिसे आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हो, इसके नए अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ मोहंती जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं सिद्धार्थ मोहंती जी के बारे में, ये LIC के पूर्व MD रह चुके हैं और इनको ही अब LIC का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया है। और LIC के बारे में आप इतना तो जानते ही होंगे कि LIC जो है वो देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा करने वाली कंपनी है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। अगर बात करूं LIC की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई 1956 में और मुख्यालय हो जाता है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने का वोटिंग पीरियड हटाकर कितना कर दिया है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में तलाक के लिए जो 6 महीने का वोटिंग पीरियड दिया जाता था, इसे हटाकर अब 0 दिन कर दिया है, अर्थात इसका इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं फोर्ब्स की, तो फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की थी, जिनमें से टॉप 3 खिलाड़ी ये हैं। पहले नंबर पर आ जाते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनकी कमाई लगभग $136 मिलियन है। दूसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी $130 मिलियन के साथ और तीसरे नंबर पर है किलियन एम्बापे $120 मिलियन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय बंगा जी को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं विश्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1944 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका भी वॉशिंगटन DC के अंदर ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके आधार पर अयोध्या में रामलैंड बनाने की योजना बनाई है? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने डिज्नीलैंड के आधार पर अयोध्या में एक रामलैंड बनाने की योजना बनाई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने कहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इस प्रतिमा का अनावरण जो है वो मॉरिशस के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी हो जाती है पोर्ट लुइस। राष्ट्रपति हैं पृथ्वीराज रूपन, प्रधानमंत्री हो जाते हैं प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ और मुद्रा चलती है मॉरिशस रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा का ब्रेल लिपि संस्करण शब्दकोश दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बन चुका है? इसका सही आंसर हो जाता है असमिया, अर्थात असमिया भाषा का जो ब्रेल लिपि संस्करण शब्दकोश है यह दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बन चुका है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस शब्दकोश का नाम रखा गया है हेमकोश। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारियों ने हेमकोश के ब्रेल संस्करण के प्रकाशक जयंत बरुआ को एक प्रमाण पत्र भी सौंपा है। इस शब्दकोश का पहला प्रकाशन जो है वो सन 1900 में कैप्टन PR गार्डन ISC और हेमचंद्र गोस्वामी की देखरेख में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मशीन कैंसी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो मशीन कैंसी, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो दुबई के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह शिखर सम्मेलन 4 मई 2023 को दुबई के म्यूजियम ऑफ फ्यूचर में आयोजित किया गया। जबकि बात करूं संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या हो जाती है, तो राजधानी है अबू धाबी और राष्ट्रपति हो जाते हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहान। मुद्रा की बात करूं तो मुद्रा चलती है UAE दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने एकीकृत निगरानी और मारक अक्षमता प्रशिक्षण अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन कहां पर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 2000 साल पुराने जलाशयों की खोज की गई है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 साल पुराने जलाशयों की खोज जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 के अंदर पुरुष युगल का खिताब जीत चुके हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है और 80 से अधिक देशों में सार्वजनिक अवकाश के साथ मनाया जाता है। 1 मई को मई दिवस के नाम से जाना जाता है, जो 1890 में श्रमिक आंदोलन के पहले उत्सवों की याद में मनाया जाता है। अब बात करूं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में हो जाता है और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अध्यक्ष हो जाते हैं गिलबर्टो हैंकबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक बने हैं देवदत्त चंद। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस बैंक की स्थापना कब हुई? तो इस बैंक की स्थापना की गई थी 1908 में और मुख्यालय हो जाता है गुजरात के बड़ोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप को जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं डिंग लिरेन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े फ्रेंचाइजी शतरंज लीग ग्लोबल चेस लीग का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इस लीग का आयोजन जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा भारत का पहला केबल रुका हुआ रेल पुल अंजी खड्ड पुल कहां पर स्थित है? तो इस पुल को जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप दिए जाने की घोषणा हुई है? तो इस अवार्ड से हाल ही में मीरा सियाल को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मीरा सियाल कौन है? तो मीरा सियाल ब्रिटेन में भारतीय मूल की प्रसिद्ध अभिनेत्री और लेखिका हो जाती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात करूं बाफ्टा की, तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1947 को की गई थी। मुख्यालय इसका भी लंदन के अंदर ही स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं रजनीश कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 1906 में और मुख्यालय हो जाता है मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 जीत लिया है? तो इस पुरस्कार से हाल ही में मारिया स्टेपानोवा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इन्हें यह पुरस्कार इनके कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स के लिए दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर बात करूं तो 2023 के अंदर भारत की स्थिति 161वें स्थान पर दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सूचकांक में 2023 में भारत 180 देशों में से 161वें स्थान पर रहा, जबकि इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था हो जाती है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 2022 की अगर बात करूं तो 2022 में भारत की रैंक रही थी 150, जबकि 2023 में क्या रैंक रही है? 161। अब 2023 में टॉप 3 देशों को भी देख लेते हैं जो इस सूचकांक के अंदर टॉप 3 नंबर पर आते हैं। पहले स्थान पर आ जाता है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है आयरलैंड, तीसरे स्थान पर है डेनमार्क और अगर अंतिम देश की बात करूं तो अंतिम अर्थात 180वां स्थान मिला है उत्तर कोरिया को। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाने वाले किस व्यक्ति ने हाल ही में गूगल से इस्तीफा दे दिया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक माने जाते थे उनका नाम है जेफरे हिंटन। इन्होंने हाल ही में गूगल से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में अमिताभ कांत जी ने कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का शुभंकर जीतू किस पशु का प्रतिनिधित्व करता है? तो जीतू जो है यह बारासिंगा नामक पशु का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की, तो इनका संस्करण तीसरा खेला गया है, जबकि आयोजन इसका उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया। ये 4 शहर कौन से हैं? वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा, लखनऊ। कौन से हैं? वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा और लखनऊ। बात करूं शुभंकर क्या रहा, तो शुभंकर रहा जीतू, जो कि बारासिंगा नामक एक पशु का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई है? तो एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है वो भारत के गोवा राज्य के अंदर आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2023 में संघाई संगठन की मेजबानी जो है वो भारत के द्वारा ही की जा रही है। और अगर बात करूं इस बार इसकी थीम क्या रखी गई, तो थीम हो जाती है सिक्योर एससीओ। क्या थीम है? सिक्योर एससीओ।
भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के सदस्य बने थे। वर्तमान में एससीओ की आधिकारिक भाषा क्या हो जाती है? रूसी और मंदारिन। जबकि भारत जो है वो संचार की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को जोड़ने के लिए दबाव डाल रहा है। एससीओ की बात करूं तो एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय हो जाता है बीजिंग के अंदर और सदस्य देश हैं 9। कौन कौन से? भारत, किर्गिस्तान, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 9 देश इसके सदस्य देश हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वनडे क्रिकेट के अंदर सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते हैं बाबर आजम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई है? थीम रही है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे दिल से होता है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना हुई 1863 में, जबकि मुख्यालय हो जाता है रेड क्रॉस का जिनेवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब जो है वो पुरुष युगल के अंदर कार्लोस अल्कराज जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि महिला एकल में मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब जो है वो ए सिबलेंका ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में विमोचित पुस्तक माई लाइफ इज ए कॉमरेड किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है ये के शैलजा जी की आत्मकथा हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो ऑपरेशन मर्यादा, इस अभियान से तो आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे। इस अभियान की शुरुआत उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस अभियान का उद्देश्य क्या रखा गया, तो इस अभियान का उद्देश्य है उत्तराखंड में तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता को बनाए रखना। इस अभियान के तहत अभी तक 67 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2703 लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। तो ये अभियान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्शन के लिए वर्ष 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? तो 2023 का जो पुलित्जर पुरस्कार है यह 2 लोगों को दिया गया है, बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज, और इन दोनों को फिक्शन की श्रेणी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार के बारे में। तो सर्वप्रथम पुलित्जर पुरस्कार जो है वो 1917 में दिया गया था और यह अमेरिकी पत्रकारिता में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान भी है। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अब इन 3 श्रेणियों को भी देखकर चलते हैं कि नेशनल रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में ये पुरस्कार किसे दिया गया है और पब्लिक अफेयर्स में पुलित्जर पुरस्कार से कौन सम्मानित किया गया है। तो नेशनल रिपोर्टिंग की अगर बात करूं तो इसके लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला है द वॉशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर को। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारियों को, और पब्लिक अफेयर्स में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है यूक्रेन की एसोसिएटेड प्रेस को। तो ये सारा ही फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहां पर 42वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 42वें नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो इंडोनेशिया के अंदर आयोजित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस बार इसकी थीम रखी गई है आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। अब बात करूं आसियान की तो इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बात करूं इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी 1967 में। मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसके सदस्य देशों की संख्या हो जाती है 10। कौन कौन से सदस्य देश हैं, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो ब्रुनेई, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम और सिंगापुर। ये 10 देश इसके सदस्य देश हो जाते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स, मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ जो भी अलग से फैक्ट बता रहा हूं वो भी आपको उस क्वेश्चन के साथ ही नोट करके चलना है, ताकि आपको ये फैक्ट भी लंबे समय तक याद रह पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत के 3 खिलाड़ियों ने 3 ही पदक जीते हैं और वे तीनों ही पदक सिल्वर हो जाते हैं। बात करूं इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ, तो इसका आयोजन किया गया था दक्षिण कोरिया के जिंजू नामक स्थान पर, और इसमें भारत के 3 खिलाड़ियों ने तीनों सिल्वर मेडल जीत लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान ने 75 साल में पहली बार किस देश को अपना हज कोटा सरेंडर करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है सऊदी अरब को। अर्थात सऊदी अरब को पाकिस्तान ने अपना हज कोटा को सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में फखर जमान और नारुमोल चाइवाई को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप जानते होंगे फखर जमान जो हैं वे पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं और नारुमोल चाइवाई थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। बात करूं आईसीसी की तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय हो जाता है दुबई के अंदर और अध्यक्ष है इसके ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुच्ची जो कि एक काफी फेमस ब्रांड है, गुच्ची की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आलिया भट्ट। अर्थात आलिया भट्ट जो है वो गुच्ची ब्रांड की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने किस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी श्रेणी से हटा दिया है? तो हाल ही में WHO ने कोरोना कोविड-19 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी से हटा दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं WHO की, जिसे आप विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। मुख्यालय इसका जिनेवा में है और महासचिव हो जाते हैं टेड्रोस अधनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से हाल ही में आदित्यनाथ योगी जी को सम्मानित कर दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंजाब सरकार ने पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार वृद्धि के कारण चलने का अधिकार को लागू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं युजवेंद्र चहल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी में निकाय चुनाव और कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव हाल ही में किए गए हैं, और जिसमें कर्नाटक विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने कुल मिलाकर 136 सीटें को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जबकि बीजेपी इसमें कुल 65 सीटें ही जीत पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार ट्विटर की नई सीईओ कौन बनेगी? तो ट्विटर की जो नई सीईओ बनने वाली हैं वे हैं लिंडा याकरिनो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं ट्विटर की स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 2006 में। मुख्यालय हो जाता है कैलिफोर्निया में और संस्थापक हैं जैक डोर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पूरे आईपीएल के इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं यशस्वी जायसवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एजेंसी ने 2025 तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है स्पेसएक्स। तो इसी के साथ आपने मई 2023 के मंथली करंट अफेयर से टॉप 50 क्वेश्चंस को आराम से कवर कर लिया है। अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, जिन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप देख पाओगे कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा या कितने क्वेश्चंस आपको याद रह पाए हैं। और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके आधार पर अयोध्या में रामलैंड बनाने की योजना बनाई है? ऑप्शन ए है सिम्पसन, बी है स्नोडिया, सी है डिज्नीलैंड, डी है ग्रासमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिक्शन के लिए वर्ष 2023 का पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? बारबरा किंगसोल्वर, हर्नान डियाज, उपरोक्त दोनों या बेवरली केज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के लिए 6 महीने का वोटिंग पीरियड हटाकर कितना कर दिया है? 1 साल, 3 महीने, 1 महीना या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता है? मुंबई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, गोवा मेट्रो या लखनऊ मेट्रो। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तथा इसी तरह की अन्य मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।